स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं नए साझेदार के प्रवेश पर जर्नल में लेखा और उन नए साझेदार सहित नया आर्थिक चिट्ठा, जिसमें हम पूंजी खाता भी बनाएंगे। तो सीखते रहिए और वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के मेरे चैनल पर नए साझेदार के प्रवेश पर और वीडियोस पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है पहले से। इसके अनुसार ही हमें आज, जैसा लास्ट में है क्वेश्चन में लिख रखा है, आवश्यक जर्नल लेखा कीजिए तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। इसको करने से पहले आप लोग इससे ठीक पीछे की 2 वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें। नए साझेदार का प्रवेश के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जर्नल एंट्री सिखाई जा चुकी हैं नए साझेदार के प्रवेश पर और पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर। तो उनको जाकर के ज़रूर देख लें और उन्हीं के आधार पर आज हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जर्नल लेखा ही मांगा गया है, लेकिन इसके लिए हम पहले पूरे क्वेश्चन को समझ लें। देखें, मैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर समझा रहा हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक इसको समझें और वीडियो को बीच में ना छोड़ें, तभी ये समझ में आएगा। पूरी वीडियो को देखें। आ और बा ये 2 साझेदार हैं, एक का नाम आ है और एक का नाम बा है। लाभ हानि के 2/3 अनुपात 1/3 के अनुपात के ये साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को इनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। ये इनके दायित्व पक्ष हैं। पूंजी में आ की पूंजी 15,000, बाकी पूंजी 10,000 है और लेनदार हैं 32,950। संपत्ति पक्ष में इसकी संपत्तियां हैं भवन 25,000, यंत्र और संयंत्र 17,500, स्कंध यानी कि स्टॉक 10,000, देनदार यानी डेप्टर्स 4,850 और रोकड़ 600 रुपये यानी नगद रुपये इसमें 600 रुपये है। आगे इनकी शर्तें हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो आगे अब ये लिखा है कि बे 1 अप्रैल से सा को, यानी इसमें आ और बा थे पहले से, सा को ये 1 अप्रैल से साझेदारी में निम्न शर्तों पर सम्मिलित कर रहे हैं। पहली शर्त है इनकी कि सा 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा और साझे में 1/4 अंश का भागी होगा, यानी लाभ में 1/4 हिस्सा इसको मिला करेगा। स्कंध यंत्र और संयंत्र के मूल्य में 5% की कमी की जाएगी, यानी इसके मूल्य में कमी हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और देनदारों के लिए 375 रुपये अशुद्ध ऋण के लिए हमें आयोजन करना है। भवन का मूल्य 10% बढ़ाया जाएगा। ख्याति की रकम व्यापार में ही रखी जाएगी। उपर्युक्त समझौते के अनुसार आवश्यक जर्नल लेखा कीजिए तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही अपने पास में नोट कर लें। बुक में अगर है तो ठीक है, और अगर आपकी बुक में नहीं है तो इस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें। इसको अब हम शुरू कर रहे हैं जर्नल में एंट्री करना। तो जर्नल में एंट्री हम कर रहे हैं और मैं इसमें स्पष्टीकरण नहीं लिखूंगा, क्योंकि स्पष्टीकरण आप लोग पिछली वीडियो से देख करके लिख लेना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सबसे पहला काम देर ना करते हुए देखें, जब नया साझेदार आएगा या नया साझेदार हमारे पास सा है, जब वो आएगा तो फर्म में कैश लेकर के आएगा। तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि आने वाली बार जो है वो कोई भी मद हो वो डेबिट हो जाती है। तो इसलिए कैश अकाउंट DR, ये कैश डेबिट हो रही है नए साझेदार की पूंजी के लिए और नए साझेदार जो ख्याति ला रहा है उसके लिए। तो नए साझेदार का नाम है सी, तो हम सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये पूंजी की साथ में ख्याति की भी रकम लेकर आ रहा है, तो फिर ख्याति को यहाँ पर प्रीमियम नाम लिखा जाएगा, टू प्रीमियम अकाउंट।
हमें देखना है इनके लिए कितने कितने ये रुपये लेकर के आया था। जैसा क्वेश्चन में ये दे रखा था 7,500 रुपये पूंजी के, 3,000 ख्याति के, तो यही रुपये हम इसके लिख देंगे। 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के, दोनों मिला करके ये डेबिट हो गए 10,500 रुपये। ये हमारा पहला लेखा कंप्लीट हुआ। स्पष्टीकरण आप पिछली वीडियो से देख करके लिख लें। अगला मैं लेखा तुरंत दूसरा शुरू कर रहा हूँ कि दूसरा बताया था कि प्रीमियम की जो धनराशि है वो बांट दी जाती है पुराने साझेदारों में। तो इसके लिए हम लेखा कर रहे हैं प्रीमियम अकाउंट DR और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट जो A और B हैं उनकी पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह दोनों पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया गया। अब इसमें हम धनराशि जो हमारे पास ये 3,000 रुपये हैं ख्याति के, इसको हम बंटवारा कराएंगे। और बंटवारा पिछली वीडियो में भी सिखाया है, मैं बंटवारा करके यहाँ पर अभी लिखता हूँ। यहाँ इस तरह ये मैंने इसका बंटवारा कर दिया है। A के हिस्से में 2,000, B के हिस्से में 1,000, जिसको हम इसी तरह से लिख देंगे। A के हिस्से में 2,000 रुपये प्रीमियम का आया और इसके हिस्से में 1,000 रुपये। इससे इसकी पूंजी में वृद्धि हो गई। यही 3,000 रुपये हमारे पास डेबिट कर दिया जाएगा। ये वृद्धि हो गई इसलिए इनके पूंजी खाते क्रेडिट कर दिए गए। क्वेश्चन में लिखा था ख्याति की रकम व्यापार में ही रखी जाएगी, तो इसका तीसरा लेखा नहीं किया जाएगा। इसके बाद अब हम करेंगे जो संपत्तियों में वृद्धि या कमी हुई है उनका लेखा। तो पहले हम वृद्धि वाले का लेखा कर देते हैं कि भवन का मूल्य 10% बढ़ाया जाएगा। तो पहले हम भवन का मूल्य देख लें। भवन का मूल्य जो दे रखा है वो है 25,000। भवन का मूल्य संपत्ति में दे रखा है 25,000 रुपये। तो इस 25,000 का हमें 10% पता करना है। तो 10% किसी की संख्या का हम पता करें तो उसका 1 0 कम कर दिया जाता है, यानी 2,500 रुपये होगा। और इसके लिए हम लेखा करेंगे पहले वृद्धि के लिए। और वृद्धि के लिए जब हम लेखा करेंगे तो संपत्ति के नाम का खाता डेबिट हो जाएगा और पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट। इस तरह ये लेखा कर दिया गया। बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें 2,500 रुपये की वृद्धि हुई तो वो 2,500 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। 2,500। इसके बाद अब हम जिन संपत्तियों में कमी हुई है उन कमियों का लेखा होगा और कमी के लेखे में इसका उल्टा कर दिया जाता है। तो कमी हमारे पास क्वेश्चन में हमें देखनी है कहाँ कहाँ कमी हुई है। स्कंद यंत्र और संयंत्र के मूल्य में 5% कमी हुई है और एक अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान होता है, ये भी कमी है। इन तीनों को हम लेखा कर रहे हैं। तो लेखा इसके लिए मैंने कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, टू स्टॉक अकाउंट, टू टूल्स एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स अकाउंट। स्टॉक यानी स्कंद के लिए, टूल्स यंत्र के लिए, मशीन के लिए मशीनरी, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स BD बैड डेबिट्स। इसके लिए अब हमें धनराशि इसकी लिखनी है। इस तरह ये कैलकुलेशन हमने कर ली है। स्टॉक पर इस तरह 5% आया 500 रुपये, टूल्स एंड मशीनरी पर आया 875 रुपये, और डेप्टर्स के लिए तो कुल उन्होंने पहले ही दे दिया है 375 रुपये। इनको इसी तरह से हम इनके सामने लिख देंगे। इस तरह ये हमने लिख दिया और लिख करके इसका हम टोटल कर देते हैं। तो इस तरह से ये टोटल जो हुआ 1,750। अब इसमें हमें देखना है ये कि वृद्धि ज़्यादा है या कमी ज़्यादा है। तो हमें दिखाई दे रहा है 2,500 रुपये ये वृद्धि है, 1,750 रुपये कमी है। तो वृद्धि है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। तो 2,500 में से 1,750 को हम लेस कर देंगे और वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट के लिए लेखा हम यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये लेखा कर दिया है। और लेखा करने के बाद अब हमें देखना है जो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट है वो कितना है। तो इस धनराशि में से हम लेस कर रहे हैं, इसको हम लेस कर रहे हैं 0। 10 में से 5 घटाया 5, 4 14 में से 7 घटाया 7। केवल ये 750 रुपये का प्रॉफिट है जिसको हम पुराने साझेदारों में बांट देंगे, जैसा कि यहाँ पर एंट्री में लिख रखा है। इनके
पुराने अनुपात में। तो इसको हमने इस तरह से ये बांटा पुराने अनुपात में। तो इस तरह ये हमारे पास में 500 और 250 आया है, और जो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे। एक ही हिस्से में आया है 750, तो 750 सॉरी ये 500 रुपये है, और इसके हिस्से में आया 250। ये जो आया है 500 है, जिसको मैं अभी ठीक करता हूँ ये। तो इस तरह से ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इसके हिस्से में 500 और इसके हिस्से में 250 आया है। इसके बाद अब हमें करना है, तो इस तरह हमारे पास में ये पूरा जर्नल कंप्लीट है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, और इस जर्नल से ही हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट पूछी है, लेकिन बैलेंस शीट में हमें पूंजी लिखने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम इसमें पूछ रखा है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा वो, मैं पहले इसको पूंजी खाता बनाऊंगा, उसके बाद में बैलेंस शीट आपको बना करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम पहले पूंजी की तरफ चलते हैं। तो पूंजी खाते के लिए हमने ये प्रोफॉर्मा बना रखा है पहले से ऑलरेडी। ये हमारे पास डेबिट पक्ष है यहाँ तक, जिसमें ABC के लिए हमने कॉलम बना दिए हैं, और ये हमारे पास क्रेडिट पक्ष है। ये हमारा डेबिट पक्ष तक है यहाँ तक का कॉलम ये, और ये हमारे पास क्रेडिट पक्ष का है। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, जो आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में पुरानी पूंजी दे रखी है, इसको लिखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाई बैलेंस BD। जब भी किसी बैलेंस को हम अगले पेज पर लेकर जा रहे होते हैं, तो उसको बैलेंस BD लिखा जाता है, इसलिए मैंने उसको बैलेंस BD लिख दिया। और बैलेंस में हम देखना है कि A की जो पूंजी है वो 15,000 है, सबसे पहले हम इसकी पूंजी को लिख देते हैं यहाँ पर 15,000, और B की जो पूंजी है वो 10,000 रुपये है, वो हमने 10,000 यहाँ लिख दी। C की इस समय कोई पूंजी नहीं थी, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको पहले जर्नल से बना करके दिखाता हूँ। तो पहले हम जर्नल को अपने सामने रखते हैं। ये हमारे पास जर्नल है, और इस जर्नल में हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट को ही देखें। इससे हमारा पक्ष तय हो जाएगा कि हमें लिखना किस पक्ष में है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में लिखा है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे बाई, लेकिन अपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा, और अपोजिट हुआ कैश अकाउंट, तो हम ये लिखेंगे कैश अकाउंट। और एक C का है ये, तो C के ही अमाउंट में लिखा जाएगा 7,500 रुपये, क्योंकि C यहाँ पर 7,500 रुपये लेकर आया। इसके बाद फिर हम कैपिटल देखेंगे, तो कैपिटल यहाँ पर ये क्रेडिट पक्ष में है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे, लेकिन जो अकाउंट का हम नाम लिखेंगे वो नाम है प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट, और प्रीमियम अकाउंट के आगे जिसकी जो पूंजी है वो लिख देंगे। इसके आगे 2,000 रुपये लिखा है A के सामने, तो 2,000, और B के सामने 1,000 रुपये लिखा है, वो हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम फिर देखेंगे कैश अकाउंट कहाँ आया। ये सबसे बढ़िया तरीका है पूंजी खाता बनाने का, कभी इसमें गलत नहीं होगा। जिसमें पूंजी खाता नहीं है लिखा हुआ, इसका लेखा पूंजी खाते में नहीं होगा। फिर यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास लेखा नहीं है पूंजी का, तो इसका भी लेखा नहीं होगा। और क्रेडिट पक्ष में हम देखें, यहाँ पर फिर लेखा आ गया, तो इसका लेखा हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। और क्रेडिट पक्ष में जो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया, और जितना जिसके सामने जो रुपए लिखे हैं
वो रुपए लिख दिए जाएंगे। ए के सामने 500, तो ए के सामने 500 रुपये लिखा गया और बी के सामने 250 है, वो हमने लिख दिया। इस तरह से ये हमारे पास में पूंजी खाता के सारे लेन देन हमने लिख दिए। और क्रेडिट पक्ष में, डेबिट पक्ष में कोई भी लेखा कहीं भी पूंजी खाता डेबिट नहीं हुआ था, तो वो कॉलम सब खाली हैं, कुछ नहीं लिखा गया। तो इसके बाद अब हम करते हैं ये कि इसका टोटल और बैलेंस लिख देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्नल में कहीं भी खाते में पूंजी खाता डेबिट नहीं हुआ था, इसलिए डेबिट कहीं भी नहीं हुआ। अब हम इसका टोटल और बैलेंस अभी पूंजी खाते का कर रहे हैं। तो इस तरह हमने ये टोटल कर लिया और टोटल हमारे पास ये आया। क्योंकि यही टोटल ज़्यादा है, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो यही टोटल उठाकर हम डेबिट पक्ष में भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये टोटल हमारा दोनों पक्षों में ये टोटल लिखा जा चुका है। ये टोटल हमने लिख दिया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, कोई रकम नहीं आई है। इसी रकम को उठाकर हम ऊपर लिख देंगे और इस पर लिख देंगे बैलेंस CD। तो इस तरह डेबिट पक्ष में हमने ये बैलेंस CD लिखा और इसी रकम को उठाकर यहाँ लिख दिया। और अगले पक्ष में हम इसी को उठा करके इसके यहाँ नीचे लिख देते हैं। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो इस तरह हमने इसको लिखा बाई बैलेंस BD। और अब जो इसकी पूंजियां हैं, इन सब की ये पूंजियां हैं। ये एक इत्तेफाक था कि डेबिट पक्ष में कुछ नहीं आया, अगर कुछ आया होता तो ज़्यादा में से हम घटा करके यहाँ पर लिखते। इस तरह से हम इस खाते को कर देते हैं बंद। अब जो ये लाइनें अधूरी हैं, इन लाइनों को हम कर देते हैं यहाँ पर पूरा। अब ये पूंजी खाता हमारे पास बन करके तैयार हो चुका है। पूंजी खाते के बाद में इससे अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। पूंजी खाते को एक बार इसे पूरे को देख लें, अपने पास नोट भी कर लेना है ये। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें इस पूंजी की आवश्यकता पड़ने वाली है। जहाँ भी आएगा इस पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसके लिए हमें पहले हम पुरानी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले हम पुराने बैलेंस शीट को देखते हैं, आर्थिक चिट्ठे को देखते हैं। ये हमारे पास में है, तो इसमें और तो कुछ था नहीं, ये पूंजी है। तो पूंजी जो हमारी जो इसमें निकल कर आई है कैपिटल अकाउंट में, इस कैपिटल अकाउंट की पूंजी को ही हमें देखना है। यही वाली पूंजी लिखी जानी है बैलेंस शीट में, हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो। और दूसरा इसमें दे रखा है लेनदार। लेनदार पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, जितना था वैसे ही लिख दिया जाएगा। और जो ये संपत्तियां हैं, अगर इनमें कमी हुई है तो उसको कमी करके लिख देंगे, वृद्धि हुई है तो वृद्धि करके लिख देंगे। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी बना हुआ है ये। ये हमारे पास यहाँ जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू बैलेंस शीट, यानी नया आर्थिक चिट्ठा। इसमें जैसे सबसे पहले हमने यही लिखा कैपिटल अकाउंट। एक ही जो पूंजी आई थी, जो हमारी यहाँ पूंजी आई थी बैलेंस, इसमें पूंजी खाते में, इन्हीं पूंजी को हमने लिखा है। तो ये पूंजियाँ हमने लिख दी। और क्रेडिटर्स लेनदार 32,950 थे पुराने आर्थिक चिट्ठे में, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में वृद्धि हुई थी 10% की, 2500 रुपये की, वो हमने प्लस करके यहाँ पर लिख दिया 27,500 रुपये। टूल्स एंड मशीनरी में इसमें कमी हुई थी, तो वो कमी हमने, अगर पीछे देखेंगे जर्नल में, वहाँ आपको मिल जाएगी करी हुई, 875 रुपये थी, वो हमने लेस कर दिया, ये 16,625 बचा। स्टॉक 10,000 था, इसमें भी कमी हुई थी 500 रुपये की, तो वो कम करने के बाद 9,500 बचा। डेप्टर्स यानी देनदार 4,850 थे, इसमें जो आयोजन किया गया था 375 रुपये का किया गया था, इसको लेस करने के बाद 4,475 रुपये अब बचा है। इसके बाद कैश, तो कैश हमारे पास जो आई है वो कैश आई है 11,100 रुपये। इस कैश को हम देखते हैं कैश कैसे करके यहाँ पर इतनी आई है। तो इस कैश के लिए हमें पहले पुरानी कैश देखनी है। तो जो पुरानी जो कैश है वो हमारे पास में 600 रुपये थी। ये 600 रुपये कैश थी। और इसमें नया जो साझेदार आया था, वो नया साझेदार 7,500 रुपये लेकर के आया पूंजी के, और 3,000 रुपये ख्याति के लेकर के आया। इस तरह सब मिलाकर 11,100 रुपये हुआ, जो हमने 11,100 रुपये को यहाँ पर लिख लिया।
और ये लिखने के बाद में ये रहा हमारे पास 11,100 रुपये। दोनों पक्षों का यहाँ पर हमने टोटल कर लिया और जब दोनों पक्षों का टोटल किया तो हमारे पास आया 69,200। इस तरह हमारे पास पूरा क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व है। इसको अपने पास नोट कर लें और इसको अपने आप भी कर के देखें तो बड़े आराम से आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। इसके साथ ही अब नया क्वेश्चन आगे लेकर के प्रस्तुत होंगे और जो उसमें कोई नई चीज़ को लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक इसको पक्का करें, नोट करें। धन्यवाद।